परिचय दे दीजिए ताकि किसान पाठशाला के साथी भी समझ पाए। बिल्कुल कि आप बिल्कुल। कहाँ अरे से वाह, हैं आप तो और यूट्यूब पे आएंगे इसका मतलब। आगे कर ले भाई। हाँ मजा आ गया था। इनसे करो जी। मैं सम्राट धाकड़, गाँव रमनाथ, जिला मंदसौर। आगे आगे खड़ा होकर आवाज आएगी। हाँ मैं सम्राट धाकड़, गाँव रमनाथ, जिला मंदसौर, मंदसौर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मैं नवीन चौधरी, मुकापुर दूनी, जिला टोंक, राजस्थान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष आप लोग भी सब राजस्थान से हैं क्या? नहीं, सब एमपी से है। मैं एक मात्र हूँ। और सब एमपी से। एमपी से। जिला मंदसौर, तहसील दरोदा, मध्य प्रदेश। रघु कर। मैं भगवतीलाल धाकड़, गांव धमना, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला एक किसान हूँ। मैं रामविलास धाकड़, गांव लतूसा, जिला मंदसौर, एमपी। अभी मैं नई जॉब में हूँ। अच्छा। जगदीश पाटीदार, गाँव गमनार, जिला मंदसौर। एमपी और राजस्थान आज इकट्ठा हो गया है। और तो ये देखो आप, हाँ ये पूरा मंगे मैं अकेला हूँ, पीटेंगे फिर रास्ते में ना। पूरे एमपी का नेतृत्व भी एक किसान कर रहा है, अकेला राजस्थान का। इनको गाइडलाइन उठा करके लाया हूँ मैं। रात को निकले यार, राव हमारी मीटिंग हुई थी रात को। हाँ। मैंने कहा था कि अपन किसी के बेगारी नहीं है, जो केवल अन्न खिलाते रहो, उनको तेल खिलाते रहो, जूते खाते रहो, ये बस का नहीं है। जब अपन भी आजाद है हाँ तो इस धरती से अंदर से भी सोना निकलता है। एकदम सही। किसान एक ऐसा वर्ग है जो इसके थर से, इसकी ऊपर की मिट्टी से सोना कमाता है। तो जब सोना न कमाने वाली गरीब क्यों रहे? तो हमने पार्ट ऑफ लैंड का कुछ हिस्सा कमर्शियल के लिए रखने की प्रयास है। पूरा ही फार्मर में पूरी खेती को ही कमर्शियल करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ। मेरा सोच ये है कि सर, जैसे अपनी जमीन है तो इसकी मुंडेर की 10-10 फुट जमीन अपन को एफडी करनी है। हाँ। एफडी करने का मतलब है कि हमारी ऐसी फसलें लगानी है जो एक साथ मिले, ज्यादा पैसा मिले। इसके लिए मैंने बाउंड्री पे बालकुआ की विचार है क्योंकि मुंडेर में है तो 5-5 फुट की दूरी पे मैं बांस लगाऊंगा। एकदम 5 फुट में यूँ लगाऊंगा कि उसको अंदर का खेत तो पूरा मिल गया ना सपाट। मुंडेर में लगा तो मुझे तादाद से पूरा मिल गया। दोनों। इसके अलावा हमारी वायरिंग है जिसके साथ वो सपोर्ट रहेगा। उससे हमारे 3 फायदे हैं। एक तो हमारी जमीन का क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, लू नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं मारेगी। सही है। दूसरा क्या है, वो वायरिंग के सपोर्ट रहेगा तो हमारी वायरिंग परमानेंट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तीसरा क्या है, उससे जानवर वगैरह कुछ आएंगे नहीं। पूरी बाउंड्री वाल कोई बाउंड्री वालों तो हम हमारा वो तिजोरी है वो सेफ हो गई, उसमें हम उसमें सोना चांदी लगाए। हमारा ये आपका तो चौकीदार के लिए ले जा रहे हैं, एकदम सही है। तो ये चौकीदारी का काम भी करेगा, आमद भी देगा। तो मेरा तो सोचना है कि एक एकड़ जमीन 100 मीटर बाय 100 मीटर को कहते हैं। 1.5 मीटर में बांस लगाते हैं तो 65 बांस एक साइड हो जाते हैं। 1 एकड़ जमीन में हमारे 260 बांस हो गए। एक बिर्रा आपके अनुमान से 5 साल बाद में हमें 8-10 बांस देता है। धीरे धीरे औसत आप 10 बांस मान लो तो एक बिर्रा हमको 1000 रुपये देगा, 100 रुपये बांस भी मान लो। आराम से तो आराम से देगा तो फिर मेरे खेत की मुंडेर में 2,60,000 रुपये सालाना मिलेंगे मुझे। ये एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन फार्मर समझ जाए और कर लेना तो जितना वो खेत के अंदर पका रहा है उतना वो उससे ज्यादा मेड़ पे पका लेंगे। अब हम क्या है, सुरक्षा की सुरक्षा। हम जो जगह जमीन वाले हैं ना वो लापरवाह किसान है। क्योंकि हम किसी को बटाई भी देते हैं, कभी मजदूर लगाते हैं, हमारे कोठली पड़ता है। तो हम ये 10 फुट जमीन को एफडी करने का मेरा मतलब ये एकदम सही है कि चाहे ये बड़वानी आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जमीन में मुंडेर पे ही लगा दिया तो 2,60,000 रुपये प्रति वर्ष। तो वो वासा एक तरह है, उसमें कोई सर नहीं होगा किसी का। आदोड़े का कहेगा बटाईदार को भाई आप अपना कमाओ,
मुंडेर तेरी नहीं है, मुंडेर तो मेरी है। तो हर साल इनको 2,60,000 मैं मानता हूँ 1 लाख भी मिलेगा तो एक से 1 लाख रुपया आमद आप एक्स्ट्रा मिल रही है। अभी किसान किसी नहीं का ले हिस्सा पा नहीं है। रहा, अभी किसान नहीं ले पा रहा है। नहीं ले, हम तो शहीदी जत्थे में शामिल हो गए साहब, ये भी मेरे साथ ही है। हम आगे बढ़ेंगे, नुकसानों का भुगतेंगे। आप तो ये है नुकसान जैसा कुछ है ही नहीं। अरे मत हो कुछ भी। मैं बताऊं, मैं पेंशन आता हूँ, हाँ, बच्चा जब छोटा होता है ना हाँ, तो अपने पेट के लालच के लिए माँ के जयबाई से लड़ता है, केड़ा छीनता है उससे, तो उसकी सोच इतनी की होती है। हाँ। जब आप बड़े हो गए, आपके बाल बच्चे हो गए, तो आप आपके परिवार के लिए लड़ रहे हो। और जब मेरी अवस्था हो गई तो मैं परिवार के नहीं लड़ रहा, मेरे बच्चे कोई जयन है, कोई ठेकेदार है, कोई क्या है, सब अपना जॉब कर रहे हैं। सेट हो गया। मेरे पास मेरी जमीन है जिसका भी वो पैसा नहीं मांगते। हम डोगरी दोनों मस्त हैं, बहुत बढ़िया है ना। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे किसान वर्ग के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे वो यूनियन की मार्फत हो। एकदम तो सही मैं बात। ये कर रहा हूँ कि अपन सरकार से लड़ाई लड़ने का ही काम क्यों करें। हम ऐसे लोगों से मिले जो हमारी आर्थिक स्थिति बगैर सरकार के सहयोग के सुदृढ़ हो जाएगी। सोचो तो बड़ा सोचो। आश्रित केवल सरकार पे रहना भी कुछ हद तक गलत है। नहीं, इतना पांगड़ा हो गया किसान कि वो बेसकी के सवारे। बहुत से लोग तो ऐसे किसान है जो केवल सब्सिडी का इंतजार करते हैं, अगर छूट दिया है काम सब्सिडी। अरे नहीं, भाई वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ है। केवल सब्सिडी पर भी आश्रित रहना। देखो, हमारे जो पिताजी भी कहते थे कि जो आदमी दाल लेता है ना वो सक्सेस होता ही नहीं है। सब्सिडी का टारगेट है, वो सक्सेस नहीं होगा। अब ठीक है, आपने डाला, सब्सिडी मिल रही है, अच्छी बात है, नहीं मिल रही कोई बात। तो मैं तो वानप्रस्थ हूँ सर, मैं तो वैसे ही बांस के बन का आदमी हो गया, मुझे परिवार से भी लेना देना नहीं है। कमंडल उठा ही लिया। और कमंडल उठा लिया। मेरी ये क्रांति है, ये वादा भी है मेरा कि मैं राजस्थान पूरी तो आपके साथ घूम नहीं सकूंगा। टोंक डिस्ट्रिक्ट में बांस क्रांति में मैं आपको निस्वार्थ भाव से, आपकी भोजन व्यवस्था भी मेरे घर पे होगी, चाय पानी भी मेरी होगी, केवल आपके साथ मेरे 5 रुपए की पूरी आती है जब जाएगी, वो मैं खाता हूँ, वो पैसे भी मैं साथ लेके चलूंगा। आप पधारिए, आपका स्वागत है। आप डिस्ट्रिक्ट में ये क्रांति कीजिए। कुछ नुकसान आपको भी पहले प्रायोरिटी में तो मार्केट आपका बनेगा। भाई मुझे तो इतना जिम्मा नहीं है, मेरी पार्टनरशिप है नहीं, मैं तो आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ। ऐसा कोई एनजीओ भी नहीं मिलेगा जो आपको निस्वार्थ सहयोग कर रहा है, इसलिए मैं दौड़ करके आया हूँ। एकदम अच्छा काम किया है और सही जगह आया हो। एड्रेस कौन सा बताया आपने? टोंक डिस्ट्रिक्ट है। नजदीक कौन सा आसपास? समझ में नहीं आया। राजस्थान में जब आप कोटा जाओगे, कोटा जानते हो? कोटा से जयपुर जो रोड जाता है उसमें कोटा जयपुर के बीच में। बहुत बढ़िया, आगे समझ में। बिल्कुल रोड, नेशनल 4 लेन रोड में गाँव है। गाँव थोड़ा मेरा 3 किलोमीटर अंदर है। वो रास्ता नया बन रहा है अभी ना, नया बना होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, पुराना है। जयपुर बन गया। फोर लेन बना हुआ है। वो देखा जाते पहले भी था। इनके क्षेत्र से सचिन पायलट वर्तमान में विधायक। हाँ, टोंक जिले से हमारे सचिन पायलट है विधायक। बहुत बढ़िया। पानी की व्यवस्था कैसी है और अभी वहाँ पर कौन कौन सी फसलें ली जा रही है? देखो साहब, हमारे विचित्र इलाका है। आपको ऐसा इलाका भी मिलेगा जहाँ रेतीली जमीन है और सेजा है, पानी खूब है। अच्छा। ऐसा इलाका भी मिलेगा जो लाल जमीन है, पथरीली है, उसमें पानी खूब है। लेकिन उसमें पानी जब होता है तो बरसात नहीं होती तो एकदम ड्राई हो जाता है, और बरसात निकट बढ़ जाते हैं तो वो अटूट पानी हो जाता है। ऐसा भी इलाका है। ऐसा इलाका भी है हमारे पश्चिम साइड में जो एकदम बरानी है, उनके पौंड खोदते हैं, पौंड से वो अपना वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, सरसों कर लेते हैं, एक पानी पिला करते हैं। तो सभी तरह की है हमारे, एक तरह का नहीं है काम। अच्छा जी। वो आपके जैसे सौभाग्यशाली हम नहीं है जो हमारे पानी की कमी ही नहीं हो। हमारे तो आगे बढ़े दौड़ करके गाय चराने आते एमपी में आए थे, और वो बस गए, वो जागीरदार है अंताबारा वगैरह में, वो लोग अच्छा है। हम भी हमारे पूर्वज भी राजस्थान से आए। कौन से जिले से? जयपुर के पास है खचरावास। आखा बेवास बेरो सिंह शेखावत का गाँव, उसी के नाम से यहाँ खचरा हमारी गोत्र थी। अरे वाह साहब यार, आप तो हमारे वहाँ के ही होंगे तो। हमारा डीएनए राजस्थानी है। तो फिर आपके अगर जन्मभूमि में जाओगे ना तो आप मेरे गांव के ही जाओगे, वैसे रास्ता ही नहीं। वही रास्ता है आपके वहीं से जाने का। बराबर। हाँ, ये है जो अपने रीति आगे है। बढ़िया लोखा चढ़ देखा हुआ मेरा, मैं गया हुआ, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी जॉब दे रहा है, और मैंने करीब 75% हिंदुस्तान खुद के खर्चे पे सारे डेट देखे हुए, यूनिवर्सिटी देखी है।
हमारा ऐसा था कि हमारे एक तो तहसीलदार के दोस्त रेवेन्यू बोर्ड के सारे थे मेरे, तो हम साल में एक बार वैसे विजिट के लिए जाते थे घूमने। 10-15 दिन का प्रोग्राम रहा, उसमें हम तीर्थ यात्रा जाने से पहले जितने भी अपने यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, एग्रीकल्चर या इंस्टीट्यूट है, उनको लिस्ट बना लेते थे और पहले उससे 10 पैसे का पोस्ट कार्ड डालते थे। भाई हमारा विजिट 10 आदमियों का आपके यहाँ देखने आएंगे, वो जैसे दासी वगैरह है हमारे समाज जीवन की संस्थान है, तो इनको डाल देते थे। तो हमारा ऐसा स्वागत होता है गेट में आदमी मिलता, अनुमान 15 तारीख को आएगी, हमने आपके व्हाट्सएप पे डाला है कि मैं 28 तारीख को आके आ रहा हूँ, लेकिन 28 को क्या हुआ यार, मनोवार भी ज्यादा थे, मजा आ गया हम तो क्या, हम तो घूमने भी आए, क्यों हम हाथ में एक मास भी नहीं ले जा सकते, ये तो व्यवस्था आपको बाद में करनी है। और ये आज बीज डाल रहे हैं, ये आप कमाओ, हमारा सुभाषित है क्योंकि आपका धंधा है, लेकिन आप कमाने से पहले हमें भी ऐसी चीज दो जो हम भी दत्तक हो जाए। इसके बाद में संडल सफेद चंदन है, उसका भी मैं कहा मेरे यहाँ चंदन के पौधे भी, चंदन के पौधे मैं वहाँ बेच रहा हूँ लोगों को। अच्छा। और मैं चंदन के पौधे के साथ में एक मेरा रिसर्च है कि एक और प्लान लगता है सफेद चंदन। पहला और प्लान तो लाल बेली लगती है जो नर्सरी में लगाई जाती है। सेकेंड में जब फिल्म में ट्रांसलेट होता है तो उस समय तुअर दाल की दाने लगाते हैं। अच्छा। तो ये सभी पैरासाइट पौधा है, ये राजा महाराजा है, इसके 2 बेगारी चाहिए, ये खुद नहीं कमाता, ये जिसके हिस्से में से लाता लेता, राजा महाराजा लेते थे ना चंदन परजीवी, हाँ परजीवी है। तो ये क्या है, उसकी जड़ में इसकी जड़ जाती है, उससे एक खुराक देता है। तो हम उसको जैसे वो 2-3-4 साल का हो जाए, जब तक वो अरहर के दाने से तुअर दाल के उससे ले देता है। अच्छा। और इसके बाद में वो अपने क्या नाम से केजुरना बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में शुरू बोलते हैं, बगलों में लगाते हैं, तो वो पौधा 5 फुट की दूर पर लगाया जाता है। तो वो सरू पौधा इसको फाड़ लेता। अपने देखा सरू का पेड़ देखा था यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में, मंसूर देखा था, वो लाल बीज पड़े हुए। हाँ, वो बीज लेने ना, वो तो अलग थी। एक और देखा था, वो देखा था उसमें जाकर साहब के, अच्छा, वो बड़ा पेड़ था। हाँ, तो सब फोटो लिया था, फोटो लिया था, फोटो वाला आपको बताया था। हाँ, वो फोटो लिया था, वो फोटो खमेर वाला है, खमेर का। तो सब उसमें केजरा लगाते हैं, और किसान जो बगीचे में लगाता है तो वो बगीचा लगाओ 10-10 फुट में 15-15 फुट में अपने वो लगाओ आंवला, आंवले में एक पेड़ एक्स्ट्रा चंदन का रोक दो। ठीक है। तो वो चंदन उससे खुराक लेकर के वो एफडी हो गई, आंवले से तो आपका मेंटेनेंस निकाल लो, और 20 साल में आप अच्छा कमरा बना करके सारे नोट उसमें भरोगे, जरूर बनेगा। ऐसा मेरा प्लान है। तो वो एकदम उस चंदन को काट दो। अब मैंने कैसे में किया है कि हमारे वहाँ बरसात कम है और एक विलायती बबूल होता है, होता है, वो उससे लोग परेशान है, बहुत परेशान। मैंने क्या किया, 3 पौधे मैं सोचा भाई 150 से 4.5 रुपए डूबे से मैं R&D सेक्शन के लिए बजट रखता हूँ, अलग से मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग बजट रखता हूँ, कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे खुद से रखता हूँ। तो मैंने उन 3 पौधों को उसमें डाल दिया। आप देखो वो बाकी पौधों से ज्यादा से मैं वॉश प्लांट का काम किया इस विलायती में। तो मैंने तो बल्ले बल्ले हो गया भाई, अब तो सब खेतों में जहाँ विलायती है वहाँ इसको डाल दो, और उसको केवल आप 2 साल पाड़ लो, फिर उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेशन हो जाएगा आराम से। और मैं कभी विजिट होगा, ऐसा सौभाग्य मुझे मिल जाएगा, आप आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे 3 साल का पौधा 14 फुट हाइट है, अरे वाह, चंदन का 14 फुट हाइट, कोई पानी नहीं, कोई खुराक नहीं, कोई दवाई नहीं। हाँ, बहुत धीमे चलता है। हाँ, अब इसके बाद में मैं क्या लालची आदमी हूँ, मैं इतना किसान तो सोने का हो जाए सारा, एकदम सही है, ये लालच अच्छी है। हाँ, तो मैं फिर इससे बढ़िया क्या चीज है, तो मैंने अगरूड को देखा, इसका इंटरनेशनल मार्केट है और इसका इत्र बढ़ता है, ये अरब कंट्रीज वगैरह में तो इसको बहुत पसंद करते हैं। और आसाम में विधानसभा चलती है ना, तो वहाँ 2 चिमनियाँ लगाई जाती है गेट पे। अच्छा, जैसे अपने उक्के की चुल्हा होती है, स्टील की होती है, उसमें अग्नि रख करके एक छिलका अगरूड का डाल देते हैं, दोनों में एक छिलका, बस वो विधानसभा सेंटेड हो जाती है पूरी, कहीं एक नहीं, उसके धुएं से वो चीज है वो। तो उसका मैंने 100-125 दाने मंगवाई थी,
नर्सरी तैयार की है। मेरे पास इसमें 20 पौधे जर्मिनेट हुए हैं। अच्छा। और वो हुए जो भी मैंने जिंदगी में वो अखरोट देखा नहीं, हो सकता है वो खरपतवार ही निकल जाए, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। देखो सच्चा ही तो ये है, तो मैंने अखरोट देखा ही नहीं है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बाकी तो देखने का सवाल ही है। तो मैं वो अखरोट के पौधे को मैंने भेजूंगा आपके, अब तो सारा ही भेजूंगा, अब तो परिवार के सदस्य हो गया। तो वो अखरोट चल रहा है 3 साल में, किसी को इसकी बात में डिटेल नहीं करूंगा। ये तो यहाँ तो सारे बोलना ही पड़ेगा, जब ऐसे स्कूल में मास्टर के पास आ गए तो अखरोट सक्सेस होगा तो मेरा अगला टारगेट है किसान अखरोट लगाए। अच्छा। अखरोट में क्या है, 10 साल का जैसे पौधा होता है उसमें ड्रिलिंग की जाती है और वो एवोल्यूशन दिया जाता है उसमें। अच्छा। ऐसी दवाई दी जाए जो फफूंद पैदा होती है और वो छिलके से तो खुराक जाती है और अंदर का पूरा खोखला हो जाता है। वो खोखला जो बार्क है उसका अंदर का, वही कीमती है। अच्छा। उसको डिस्टिलेशन पे रख करके नीचे से भाप देते हैं, ऊपर से वो कंडेंसर में वो कहते हैं ठंडा करते हुए उसको इधर बाहर निकाल लेते हैं। पानी पीछे, पानी नीचे जम जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। उसको बेचो, एक्सपोर्ट करो आराम से, कोई तकलीफ नहीं। फिर हम तो नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे को तैयार करेंगे भाई, आप एक्सपोर्ट करो, हम कमा रहे हैं। तो इससे रोजगार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और बाकी बचेगी जमीन जिसपे हम अनाज भी करेंगे, तिलहन भी करेंगे। हिंदुस्तान को भूखे नहीं मरने देंगे, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को भी भूखे नहीं मरने देंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन चाहिए ही साथ में। कॉम्बिनेशन तो ऐसा है कि अब मेरी तो उम्र ऐसी हो गई कि मैंने जिंदगी भर भी बेईमानी नहीं की, तो बच्चों के साथ क्या करूँगा। आप तो दूसरी उम्र में आ गए, तो मैं तो एक तरह से ये हूँ, डोनेशन है मेरा, घर वाले कोई जरूरत नहीं, वानप्रस्थ हूँ मैं वैसे भी मेरे नर्सरी में जाके बैठ जाता हूँ, ये किताबें लिखता है। ये किताब मेरी 2010 में रिलीज हुई है, बनोस्ती आयुर्वेदिक चिकित्सा। और एक किताब अब लिख रहा हूँ जो रात के 11-12 बजे सोता हूँ, 3 घंटा मेरा ये देता है। मूड बढ़ता हो तो लिखता हूँ, मूड नहीं बढ़ता तो नहीं लिखता। तो वो इस साल रिलीज होगी, हो सकता है बड़वानी से ही वो विमोचन हो जाए, क्या मालूम है। तो भविष्य के घर में कोई नहीं छिपा है। तो वो किताब खरपतवारों पे है। जो अपने जो जिसको अपन खरपतवार वीड्स मानते हैं ना, वो वीड से अनजाने में अपन उनको जलाते हैं। वो भी हर्बल प्लांट से बहुत कीमती चीज है। मैं सोच रहा था तो साइड जो ये भी हो जाए तो खरपतवार भी निकल जाए और उसका भी पैसा मिल जाए, तो हमारे लेबर का पैसा निकल जाए और फार्मेसी को सस्ती हर्बल प्लांट मिल जाए। एकदम बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि पूरे भारत का किसान और भारत के बाहर हर किसान परेशान तो है खरपतवार से जी। उसके लिए वो सबसे बड़ी हेडेक है। कोई भी फसल करना है तो वो खरपतवार को तो ऐसा मानता है कि मेरे खेत का कैंसर है ये। तो सही है। लेकिन उसके लिए आप शोध कर रहे हो तो ये बहुत एक अलग रेवोल्यूशन वाली बात आप ये निकाल तो के ला किस्सा है, वीडियो पे आ जाएगा, वो अच्छा नहीं है, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। आपसे अलग किस्सा आएगा, अभी तो आप वरना अपन क्या कर रहे हैं, अनजाने में चंदन की लकड़ी की कोयले बढ़ा करके बेच रहे हैं। बस यही सही बात आपने पकड़ी। सच्ची है ये, ऐसा ही हो रहा है। सीधा है, ये सब हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ भाई चंदन को सीधा बेचो, आप कोयले क्यों बढ़ाते हो, बेकार ज्यादा है, पैसा और डाउन हो जाता है। हम सीधा चंदन बेचना चाहते हैं। जिसका इसके लिए मैं चंदन का मतलब इनको इंडिकेट यही कर रहा हूँ आने वाली पीढ़ी को कि भाई ये खरपतवार भी काम के है ही काम तो ही वो कौन सा किसके लिए काम का, बस ये फाइंड कर ये मैं फोटो उसको उसमें फोटो दे रहा हूँ साथ बहुत में, अच्छा। उसका बोटनिकल नाम दे रहा हूँ, उसके दूसरी भाषाओं में नाम दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। केवल 2-3 साफे का क्षेत्रीय नाम भी अलग अलग रहते हैं। हाँ, बहुत सारे- बोटनिकल इंटरनेशनल हाँ। बोटनिकल नाम होते हैं कि हाँ। इंडिकेट उसी से होता है। इंडिकेटिव भाई आप यहाँ के बोटनिकल, मेरे जैसे विदेश में किताब जाती है तो बोटनिकल नाम से उनके लोकल नाम को ट्रांसफर कर लेते हैं। हाँ। ये होता है इसमें, सही। ये ज्ञान इसी से चलता है। बाकी नाम तो जैसे मैं वहाँ कटेली कह रहा हूँ, आप यहाँ कंटकारी कहते हैं, उसको कोई दूसरा क्या नाम कहते हैं, क्षेत्र वाइज अलग अलग है। लेकिन फोटो के साथ बोटनिकल दिया तो वो बोटनिकल match एक ही रहेगा। नाम होता है। सही है। वो बोटनिकल नाम से प्रूव हो जाती है ये चीज हुई। एकदम ठीक। ये साहब ने कहा भी है, एक अपने ऑल इंडिया की कमिश्नर को की फाइट में मात दे कर आए हैं। ये भगवती लाल जी हमारे साथी थे, अच्छा। तो वो कर रहे थे, आयुष डिपार्टमेंट का था वो कैंप, हाँ हाँ। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश नाम से यूनिवर्सिटी थी एक, अच्छा। आयुर्वेदिक गवर्नमेंट की, जहाँ वेद तैयार होते थे। तो हमारा कैंपस उसमें 3 दिन का था। हाँ। बाहर विजिट पे गए तो भाई जिसको ज्ञान होता है उसको तो बताना भी चाहिए। तो वो कमिश्नर था, मैं किसान था, बोलो मूर्ख भी तो बहुत है, हाँ। मैं उनको बता भी सकूं तो मूर्ख हाँ। हूं। तो मैंने उनकी टेस्ट ले ली थोड़ी। अच्छा। विजिट में से एक खरपतवार उखाड़ा और उनको पूछा, सर इसको क्या कहते हैं? हाँ।
तो सर तो बिल्कुल जीरो निकले। गायब हो। बोला उन्होंने बड़े तरीके से बोला कि आप ही बताओ। हाँ, मैंने वो तुमको बता ये सातरा है पित्त पापरा है। फिर वो स्पीच उनकी चालू हुई जो फिर तो आधा घंटे बोले साहब ये विशिष्ट बीच में काम आता मतलब ज्ञान तो उनको था हाँ। लेकिन उनको इंडिकेट नहीं था, पहचान नहीं थी जो जड़ी बूटी ये वही है। ये पहचान हमको जाता है, हम प्रैक्टिकल आदमी हैं। ग्राउंड पे जो रहेगा ना फिर पहचान वो उसी क्या की है रहेगी। हाँ, तो ऑल इंडिया के किसानों में राजस्थान तो अच्छा गया वैसे एमपी वाले हमारे पाए थे ये थोड़ा तो ऐसा होता है। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने सेमिनार में लास्ट ये कहा था कि हम आपको इसलिए बुलाया कि किसान बनौषधि पैदा करें। तो ये मेरे विचार से सही नहीं है। अच्छा। जैसे आप कर रहे हो जिसका तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन हर्बल प्लांट्स की खेती करने का मैं समर्थन नहीं करता। अच्छा। क्यों नहीं करता हूँ कि इनके मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है। मैंने जब उन्होंने कहा था उनके दिमाग में मैं चढ़ी गया था। बोला अब एक किसान ही बोलेगा जो राजस्थान वाले चौधरी बोलेंगे। हाँ, मुझे मंच में भेज दिया, मुझे भी यही मौका चाहिए था। हाँ, उसको क्या बात है भाई ये नाचना अच्छा गाता है 200 रुपए वाले। तो मैंने उनसे बोला जी जो आप हमें टारगेट दे रहे हो हाँ, सेल पोस्ट काढ़े की एक योजना और बना सेल पोस्ट खाएंगे। हाँ, ठीक है। बोला ये कैसे खाओगे? मैंने कहा आपके यहाँ मार्केट है क्या? कितना बनौषधि हर्बल प्लांट चाहिए मैं देता हूँ। लेने वाला कौन है, क्या भाव लेगा बताइए। सही है। मैंने पौधे तैयार किए, ये तो आप 5 साल में अभी है मेरे पास। कौन लेना चाहता है? रेडी है मेरे पास। सही बात है। अब आपके पास मार्केट नेटवर्क भी नहीं है ना, मैं प्रोडक्शन कराओगे सफेद मूसले बर्बाद होगी बहुत सी दिक्कत आई है। दिक्कत बहुत आई है। दिक्कत आई है। अशोकंदा भाई लोगों ने हम तो मैंने कहा मैं इस बात का विचारधारा से आपसे सहमत नहीं हूँ। अब सहमत नहीं हो तो मैं आपको दूसरा पक्ष भी बताऊँ, ये नहीं कि मैं आपकी आलोचना करने के लिए खड़ा हूँ, ये तो सच्चाई कड़ी थी इसलिए कर दिया। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज है उसमें एक लेबोरेटरी होती है जिसमें आप टेस्ट करते हो, फार्मेसी यूनिट होती है आपकी। आप इस फार्मेसी यूनिट को डेवलप कीजिए, आपके जो वेद अंडर ट्रेनिंग है उनको रोजगार मिलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी की आमद आएगी और डिस्ट्रिक्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाइए हमारे, किसी को एजेंट बना दीजिए। एकदम सही है। वो कच्चा माल परचेज करेगा, पक्का माल बेचेगा, दोनों काम कर लेगा वो। तो हमें डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान मिल गई खरपतवार बेचने की, एकदम सही। यहाँ से कौन और वहाँ बेचिए। एकदम सही। और आप यहाँ से फार्मेसी में बुला दो, फार्मेसी के पक्के माल को भी उसको 1 यूनिट में दो जो वो बेचता रहेगा, दोनों काम एक आदमी कर लेगा, हमें मार्केट मिल गई। चलो तो ये मेरा सुझाव है, मैं केवल आपके आलोचना के लिए नहीं हूँ। इस तरह से करोगे तो हम मरेंगे नहीं। जितनी आपकी डिमांड होगी मैं पड़ता खाएगा। एकदम सही, एकदम सही। जब मैं नीचे उतरा तो फार्मेसी थे, हमदर्द वाले, डाबर वाले, गुंजा वाले सभी व्यक्ति थे, मुझे विजिटिंग कार्ड दिया। उन्होंने आके मुझे विजिटिंग कार्ड दिया, चौधरी जी आपने तो हमारी पुड़िया ही तोड़ दी। मैंने कहा क्योंकि हमारा तो मार्केट डाउन कर दिया आपने सारे। मैंने कहा इसको नेगेटिव मत सोचो भाई, पॉजिटिव सोचो। आपके लिए पॉजिटिव सोचो, कच्चा माल मिल रहा है रेडीमेड आप। नहीं आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बढ़ाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने कहा ऐसा है आप कंपटीशन करो इनसे, पॉजिटिव सोचिए, आप कंपटीशन कीजिए। एक दुकान आपकी भी खोलना डाबर वाले की भी, हम इनको भाव पूछेंगे आपको भी पूछेंगे, आप तो ज्यादा दोगे तो आपको बेचेंगे कच्चा माल। एकदम सही बात। ऐसा हो ना यार, आप तो गुड़दौड़ में आते ही नहीं हो, आप कंपटीशन में आइए। हिडन रहते हैं, हाँ, पीछे रहते तो हैं, आपके देखिए। भी इसको आपकी तरफ से मिलवा। बोले यार आपने तो ऐसा होता है, सच्चाई कहना भी बुरा होता है। अभी जिसको मार्केट को जिस भाषा में सुनना होगा ना, हमें किसानों को उनको उसी भाषा में बताना पड़ेगा, सही है। तो ही हम आगे बढ़ भी पाएंगे। और केवल खेती करने तक सीमित रहेंगे तो कमी पेशी फिर दिक्कत है। अब रहा बात एक, हाँ। इस समय आप चाहे हमारे से छोटे हो बहुत, लेकिन आपको गुरु समझ करके हम गुरु दीक्षा लेने यहाँ आए। आप इतने होशियार हो जो हमारी सारी बातें आपने ले ली, आप सुना नहीं रहे हो, इसलिए हम मैं साइलेंट होगा। सीखने को मिल रहा है काफी कुछ। मैं बोल के फंसना गाएगा मेरे। नहीं ऐसा नहीं मुझे है। जब तक सीखना है जब तक तो सीखूंगा ही। नहीं तो अब आपकी लाइन में आप मास्टर हो, तो अब ये सिखाओ बात कैसे, तो इसका लिटरेचर हो तो हमको एक प्रोपोल वो भी दो, कैसे करना चाहिए हमारे हिसाब से, हमें कौन सा बात लगाना चाहिए, किसका मार्केट कैसा है, कैसा हमारे लिए हितकारी है, कैसी जमीन चाहिए,
उसमें क्या क्या खाद देना है, क्या नहीं देना है, ये सब चीजें आप बताओ। हम जिंदगी में पहली बार आपको तकलीफ दे रहे हैं, दोबारा देंगे नहीं। नहीं, हमेशा देते हाँ, हैं। नहीं। किसान के लिए मैं खड़ा हूँ। हाँ, खड़े हो तो नहीं, आपका उपयोग लेंगे जरूर, लेकिन हमें ट्रेंड करो। और अब आपका ये नंबर बिल्कुल साइलेंट है, नहीं बोलेंगे जब तक आप क्लास में। ऐसा नहीं है। हाँ। जहाँ जरूरत लगे वहाँ सबको हाँ। उपस्थित होना ही पड़ता है। अच्छी बात है। बोलो आप। बाम्बू पे अगर हम समझना चाहें तो बांस है क्या, और बांस को हम किसान अपने खेती में, अपने सिस्टम में कैसे एडॉप्ट करें, तो आने वाला भविष्य तो ये है बांस का कि हमने जल्दी और ज़्यादा मात्रा में उसको एडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसानों को पता चला कि बांस का वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे होने क्या वाला है, तो हम उसको उस दिशा में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। आज की ही तारीख में जैसे हम मंदसौर से हैं, नीमच से हैं, राजस्थान से हैं, मैं बड़वानी से हूँ, हम जहाँ पर हैं वहीं के बड़े शहर के लकड़ी मार्केट में अगर जाकर खड़े होते हैं, जैसे अंजड़ ये छोटा सा तालुका प्लेस है, यहाँ पर भी लकड़ी मार्केट है, वहां जाकर के अभी हम आधे घंटे में खड़े होंगे तो वहां बांस किस भाव में बिकता है हम देखते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि बांस बिकेगा कहाँ। क्योंकि किसी के भी सामने मैंने बांस की बात करी कि लगाना है तो वो पहले यही करेगा कि मैं बेचूंगा कहाँ भाई, मुझे ये पता है गेहूं कहाँ बिकता है, बांस का पता नहीं है मुझे किसान को कि कहाँ बिकता है। तो एक सरल भाषा में जहां हम रहते हैं वहीं के बड़े शहर में लकड़ी मार्केट होता है, हर बड़े शहर में, वहां जाकर आधा पौना घंटा समय बिताओ। हर आदमी के घर में पालने से लेकर अर्थी तक बांस की आवश्यकता है, हम बस उसे देख नहीं पा रहे हैं। खिड़की, दरवाजे, लकड़ी, काठी, मंडप, बहुत सारी चीजों में आवश्यकता रहती है, फर्नीचर में, डिजाइन में, निसन्नी बनाने में। ये आवश्यकताएं थी कम, क्योंकि बांस पहले था जंगलों का पेड़ जिसको काट करके बेचना, पेपर वर्क करना पड़ता था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ती थी तो किसान काट के बेच पाएगा। तो 2016 के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। 2016 के बाद भारत सरकार ने इसे खेती का पौधा बना दिया है कि कोई भी किसान लगाए, किसी भी खेत में लगाए, मेड़ पे लगाए, उसे कभी भी काट करके बेचे, लकड़ी के रूप में काम में ले। जैसे गेहूं, मक्का, सोयाबीन हम फसलें लेते हैं, ऐसे बांस की फसलें 2016 के बाद भारत सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब हम बांस की बातें कर रहे हैं, पहले बांस की बातें इसलिए होती नहीं थी, तो किसान को ऐसा लगता था कि बांस मेरे लिए नहीं है क्योंकि वो जंगलों का पेड़ था, तो उसकी बात करने में औचित्य ही नहीं था ना, हम खेत में लगा लेंगे तो काट के बेच नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे व्यक्ति अभी ऐसा समझते हैं कि बांस के पौधे बेचना है इसलिए बात हो रही है, वो एक दूसरा पार्ट है। लेकिन भारत सरकार ने उसको एग्रीकल्चर में ले लिया है, अब हम उसकी खेती कर सकते हैं प्रॉपर। उसके बाय प्रोडक्ट 2000 से ज्यादा ऑलरेडी भारत में बन रहे हैं, और बाय प्रोडक्ट नहीं भी बनाओ तो भी बल्ली के रूप में काम में आ रहा है। जहां हम रहते हैं उसी शहर, उसी गांव में अगर कोई मकान बना रहा है तो उसके बाहर का मचान बांस से ही बनता है, दूसरी कोई लकड़ी सस्ती है ही नहीं इतनी, और लोहे का मचान हर जो बिल्डिंग बनाने वाला है वो ला नहीं सकता। बांस बेचना हमने चालू नहीं किया इसलिए दिखता नहीं है। तो बांस आज की तारीख में बिक रहा है हर शहर के लकड़ी मार्केट में। हर फर्नीचर, जो इस तरह का फर्नीचर, जो डिजाइनिंग अलग अलग तरह का और फर्नीचर चाहिए, वहां पर आज भी फर्नीचर बन ही रहा है। और जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं, हाइट वाले बिल्डिंग है, उनके बाहर छज्जा लगाने के लिए, ऊपर चढ़ने उतरने के लिए, मचान बनाने के लिए केवल और केवल बांस का ही उपयोग होता है, क्योंकि सस्ता ही होता है। अभी हम यहाँ रेवा में विजिट करेंगे तो हमारे जो शुरुआती शेड थे वो जीआई के बने हुए थे, पोली हाउस और नेट हाउस। और बाद में जब हमने बनाए, जब समझ में आया मुझे बांस का क्या है, तो बाद में बांस के शेड बनाए, नेट हाउस बनाए बांस के। अभी जीआई का पोली हाउस जो हमने बनाया वो 1500 रुपए का एक पोल है, और बांस से बनाया तो 150 रुपए का एक पोल है। सीधा जीरो कम हुआ ना।
पूरा हाइट नहीं। तो 10 गुना पक्की है वैसे। जीरो कम हो गया। 1500 रुपए के पोल और 150 रुपए का पोल, जमीन आसमान का फर्क है। 10 गुना एरिया बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया। कीमत तो ऐसे कैसा कई है? सारे उपयोग है। तो इधर तो एक तो किसान को भी फायदा हुआ, उसका भी माल बिक रहा है, वो लगाने वाले के भी कम में माल मिल रहा है, दोनों तरफ से फायदा। तो ये ऑलरेडी मैंने वो चीजें बतलाई जो हम जी रहे हैं लेकिन देख नहीं पाए हैं। ये हमारे आसपास घटित हो रहा है। बांस बिक रहा है, बांस के काम हो रहे हैं, उपयोग हो रहा है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बांस को क्यों लिया एग्रीकल्चर में? भारत 70% से ज्यादा किसानों का समावेश है भारत में। और मोटी बात एक है कि वायु पोल्यूशन और पृथ्वी के तापमान को बढ़ रहा है, उसे रोक नहीं पा रहे हैं, वायु पोल्यूशन को रोक नहीं पा रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो रहा है, मौसम अनइवन हो गया है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। जैसे आज अगस्त खत्म हो रहा है, मध्य प्रदेश में पानी नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं यहाँ पे, राजस्थान में और और हालत खराब है। इस साल 2021 में पानी बारिश कम ही हुई। है ही नहीं, पानी नहीं है। हम अभी नदी क्रॉस करके नदी में पानी कम जा रहा ये है। जो चीजें हैं, कहीं पर पानी गिरा कोल्हापुर, सतारा, सांगली तो बाढ़ें आ गई, जिले के जिले डूब गए। मध्य प्रदेश में आप उस कोने में अगर देखो, शिवपुर डूब गया। अब मध्य प्रदेश है कितना बड़ा, 50 जिले हैं, एक जिला डूबा, उन 50 जिले प्यासे मर रहे हैं। तो ये अनइवन मौसम जो हो रहा है, तो इसका पहला कारण है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। दूसरा, बांस को क्यों लिया वो मैं बता रहा हूं कि बांस ही क्यों पकड़ा, दूसरे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बांस ही क्यों? किसान की आय को सुदृढ़ करना, पृथ्वी के तापमान को जल्दी कोई अगर कम करने में सपोर्ट दे सकता है तो बांस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बराबर बढ़ा करके रखना। बांस, बरगद और पीपल के बाद पहला पौधा ऐसा है जो 35% ज्यादा अदर प्लांट से ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है मतलब कि 35% ज्यादा गलत हवाओं को सोखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्रीन हाउस गैसेस को सोखता है। मतलब क्लीन वातावरण करने में बांस का पहला योगदान है। पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करने में बांस का पहला योगदान है। और लकड़ी का विकल्प हम अगर समझें और बात करें तो ये जो बड़वानी हम जहां बैठे हैं, आप आए हैं मनावर तरफ से, एक रास्ता है ठीकरी, और इस तरफ देखोगे तो पूरे पहाड़ है सतपुड़ा के। बड़वानी आखिरी कोना है, इसके आगे कोई शहर नहीं है, पहाड़ आ गए एक। हाँ जी, हेलो, गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी लेके मत आना। एक्चुअली बड़वानी जो है, ऐसे ही कई सारे शहर हैं जो पहाड़ों की गोद में बसे हैं। सतपुड़ा यहाँ से जस्ट चालू ही हो गया। हम रेवा से कदम बाहर निकालेंगे, सतपुड़ा के पहाड़ पे रहेंगे। ये सारे सतपुड़ा के, एक भी पहाड़ आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके सिर पर बाल हो। गंजे हो गए सारे पहाड़। जब मैं 6ठी 7वीं की पढ़ाई करता था 90-92 में, तो दादाजी, नाना जी, पापा बोलते थे भैया गांव से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, शेर चीते आ जाएंगे। यहाँ तलून बड़वानी की बात ही है। आज यहाँ से 400 किलोमीटर भी मैं रात में भी पैदल निकलूं कहीं भी, किधर पहाड़ों पे 300-400 किलोमीटर तक के पहाड़ है, उतार चढ़ाव है। ये सीधा राजपीपला राजस्थान गुजरात में मिलता है, इधर जाएंगे तो नंदुरबार महाराष्ट्र में मिलेगा। सतपुड़ा का जो पूरा, कहीं पर भी न तो पेड़ पौधे हैं न वन्य प्राणी है, पूरा खाली खाली हो गया। अभी हम बाहर निकलेंगे, कुछ हमने 1-2 टेकड़ियां फिर से जंगल बना रहे हैं, तो दिखाऊंगा मैं आपको। जहां तक नजर जाए पूरे पहाड़ ऐसे गंजे पहाड़ है। अब गंजा पहाड़ हो जाता है तो मिट्टी बहने लगती है। पहाड़ पर पेड़ पौधे हैं तो मिट्टी रहती है, उनके पत्ते गिरते हैं, दीमक रहती है। दीमक ही एक ऐसा प्राणी है जो तत्काल मिट्टी बनाता है, वरना सिंगल मिट्टी को, पत्थर को मिट्टी बनने में 700 से 1000 साल लगते हैं, जो हमारे बस में नहीं है, वो नेचर ही बना पाता है। तो पेड़ पौधे हटने से मिट्टी इरोजन होने लगती है, बहने लगती है और पहाड़ हो जाते हैं पत्थर के।
पहाड़ है ही वो, क्योंकि नीचे पत्थर है, लेकिन पेड़ पौधे थे तो ऊपर मिट्टी थी, तो हरियाली थी, पानी सोखते थे। आज ये बड़वानी की कंडीशन है कि 2019 में दैनिक भास्कर में एक लेख आया था कि भारत का सबसे हॉटेस्ट शहर खरगोन और बड़वानी है। नापा था जब तो 50 से 51 डिग्री मिला था, लेकिन पेपर में मजबूरी थी, उनको 47 डिग्री डालना पड़ा। 50 डिग्री डालोगे ना तो सारे पर्यावरण के लोग आ जाएंगे कि हम 50 डिग्री कैसे हो गया। हकीकत है कि 50 से ऊपर जाता है मई लास्ट में। मई का जो आखिरी सप्ताह है बड़वानी में, खरगोन में आप ऐसे हाफ शर्ट पे बाइक चला नहीं सकते 2 बजे बाद, जल जाएगी, चमड़ी जल जाएगी। ये कंडीशन है मई में। जो ऑफिसेज में बैठे हैं उनको लगता है केवल राजस्थान में रेगिस्तान है, वहीं गर्मी है। अभी पूरा देश गर्मी में बदल रहा है। अच्छा, वो पूरा उल्टा हो गया, पहाड़ों के किनारे तो ठंड है। जो पहाड़ों के किनारे मौसम रहना था, जो नेचर क्लाइमेट कंडीशन 32 डिग्री टेम्परेचर रहना था, जहां बारिश बहुत होना थी, वहां ये कंडीशन है कि पहाड़ पत्थर के हैं, पेड़ पौधे हैं नहीं, बारिश होती नहीं, और टेम्परेचर पर साल बढ़ रहा है। ये हर जिले का, हर राज्य की ये अवस्था हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही पेड़ का नाम निकलता है, बांस। क्योंकि लकड़ी हम यूज करना छोड़ नहीं सकते, उसके अपने उपयोग हैं। तो लकड़ी का विकल्प है बांस, इसलिए भारत सरकार ने बांस को ही पकड़ा। और बांस ही एक ऐसा पेड़ पौधा है जिसको आपने एक बार प्लांटेशन किया तो आपने कर दी है एफडी, 50 से 100 साल के लिए कर दी है एफडी। अब 3 साल बाद बांस का जब चौथा साल आएगा तो जो तीसरे साल वाला है पहला वो कटेगा और चौथा खड़ा रहेगा। फिर 5वें साल जो दूसरे साल वाला था वो कटेगा, 5वां खड़ा रहेगा। 6ठे साल तीसरे साल वाला कटेगा। मतलब एक बार ये साइकिल बन गई तो हर साल आपको माल मिलेगा और हर साल बांस खड़ा रहेगा और हरियाली देगा। इस तरह का सेगमेंट किसी भी वनस्पति पेड़ पौधे में नहीं है कि वो हरा भरा भी रहे और हमें कच्चा माल भी दे। वो तो खत्म हो जाते हैं काटने के बाद। लकड़ी की आपूर्ति भी करता रहे, प्रकृति को भी सपोर्ट करता रहे, और बांस जहां रहता है वहां की मिट्टी बहती नहीं है, उसके जो जड़ें हैं हमारे बालों के जैसे होती है। बांस जहां रहता है वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, पानी को पूरा अंदर लेके जाता है। ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो केवल बांस ही पूर्ति करता है। बांस पतझड़ में, अप्रैल और मई में पूरे पत्ते झाड़ देता है, तो उसका एक इकोसिस्टम बनता है पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। दीमक आती है, वहां सब तरह के जीव जीवात, जीवश्य जीवनम सब अपनी साइकिल चलाते हैं। तो एक मिट्टी के ऊपर एक बैक्टीरिया की और जीवात की और कीट पतंग की एक लेयर बनती है, जो सबसे अच्छी बांस के पेड़ पौधों के नीचे बनती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसमें केवल बांस निकल के आता है। अब ये रहा पर्यावरण और हमारे पृथ्वी के और इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी का आप क्या करेंगे? जी बांस ही बांस सब जगह हो गया तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ जाएगी? 1% बांस नहीं है अभी, पहले 1% लगा तो लो, फिर बोलेंगे कि अब बांस ही बांस हो गया तो क्या करें? ऐसा ये आपका आप फॉरेस्ट्री की जब वो पढ़ाएंगे ना तो नहीं, आप समझे नहीं, मेरी बात को कंप्लीट नहीं होने दिया। आप और हम जैसे कुछ अच्छे मित्र हैं जो अपने आप को समझते हैं ज्यादा ज्ञानी है और केवल बांस हो गया तो मेरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। नहीं, अभी तो बांस ही नहीं है, पहले उसको लेके तो आए, फिर हम बात करेंगे कि अब इकोसिस्टम क्या बनेगा। नहीं, बायोडाइवर्सिटी में आप कोई किसी भी चीज को एक लिमिट से ज्यादा नहीं लगा सकते। जो बायोडाइवर्सिटी है, बांस को मैं खुद लगा रहा हूँ, लेकिन हम ये सोचे कि ये सारी धरती पे और हर मैंने बोला ही नहीं सारी धरती पे हो जाए, ऐसी एरिया में बहुत ज्यादा। मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने बोला कि बांस क्यों आया। संभव नहीं है वो चीज, आपके पर्यावरण पे उल्टा ही प्रभाव डालेगा। सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूँ जो शायद आपको दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए। वो मालवा, एक सेकंड, आपकी बात का मैं जवाब समझ गया। मालवा केवल सोयाबीन बोता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं हो रहा है। एक सेकंड, पंजाब केवल गेहूं बोता है, उसमें कोई पेड़ पौधे नहीं है। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि बांस को आने दो, रोको मत, पहले आ जाए, बहुत सारा बढ़ जाए, हमारा पैर रखने की जगह नहीं हो, फिर हम बोले कि यार यहाँ पर पीपल और बरगद भी होना था। आप ऐसे आप जो बात है ना, पहले
जैसे आप सोयाबीन हो रही है, ये फसल है, सोयाबीन फसल है, बांस फसल ही जी। बांस फसल है, लेकिन आप अपने सिर्फ खेतों में ही लगाएंगे क्या इसको? आप इसको ऐसी जगह भी लगाना चाहेंगे ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि पहाड़ खाली पड़े हैं, हाँ, आप उस पर भी लगाओगे, लगाना ही है तो वहाँ आप पर। सिर्फ बांस नहीं लगा सकते, आप ये बोलो कि उसके साथ में आप और पौधे भी लगाएं। मैं बोल सकता हूँ क्या बीच में? पूरा कंप्लीट होने नहीं दिया, इसके पहले आप बोल पड़े। बांस लेने आए हो फिर भी आपने बांस को समझा नहीं है, इसीलिए बोल पड़े हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, आपने समझा नहीं, इसलिए थोड़ा समझना और पड़ेगा। मेरा सब कुछ समझा हुआ है सर, आपके सारे अच्छा। सब देख रखे हैं मैंने, कोई भी ये समझा तो हुआ बड़ा है। हुआ पात्र इसमें और कुछ जगह नहीं है। वाइल्ड लाइफ के लिए मैं खुद भी काम भी करता हूँ मैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको ये बोलिए कि बांस का एक लिमिटेड, क्या आपका पर्सनल जगह है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, आप लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ से दूसरे प्लांट होना बहुत जरूरी है। यदि आप उसको पर्यावरण से जोड़ते हैं, जब तक वो खेती में उनकी बात आप समझे ही नहीं। खेती पर्यावरण मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन्होंने जो बोला था ना, ऐसा हमको मेड़ पे बांस लगाना है, अंदर चंदन लगाना है। भाई साहब मेरी बात सुनो आप। आपके तो बहुत बेचने का लालच है, आपको बहुत लेने का लालच है, इनको सबको भी लेने का लालच है। नहीं, एक मैं चीज़ ऐसा मैं व्यक्ति कंप्लीट हूँ। करता हूँ, एक मिनट। मैं तो मुझे एक सेकंड। बांस बेचने का 1% भी न तो लालच है, न बांस बेचने के लिए मैं प्रवचन दे रहा हूँ। एक चीज, मेरे यहाँ लेब में 2016 से बांस का पौधा बन रहा है। पूरे भारत सरकार को हमने कई सारे बांस सप्लाई दिए हैं। बाम्बू मिशन में बलराम किसान 2016 से सदस्य है। मैंने बांस को बोलना चालू किया 2019 के लास्ट दिसंबर के बाद, जब लॉकडाउन की शुरुआत होने लगी तो हम रुके, समझ में आया कि क्यों लॉकडाउन लग रहा है। तो 2020 10 जून से मैंने बांस को तो बोलना चालू किया 2020, क्योंकि मैंने बांस को समझा कि मैं किसानों को बता सकूं। वरना होता क्या है, मैं 2016 से बना रहा हूँ, 4 साल तक मेरे को बांस नहीं दिखा, मैं ही तो बेच रहा हूँ, भारत सरकार को तो मैं ही दे रहा हूँ। कई सारी योजनाएं आती है भारत सरकार की, हम सब भी योजनाएं बनाते हैं, जरूरी नहीं वो चले। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बोल के करेंगे क्या। तो मेरे को जानकारी नहीं थी, मैं उस दिशा में जाना ही नहीं चाह रहा था। 2016 से 20 तक मैंने शब्द ही नहीं निकाला कि बांस क्या है। गवर्नमेंट का टेंडर है, पौधे बनाना है, उनको देना है। उनको देना। मैंने एक किसान को नहीं बोला कि आप बांस लगाओ। आपको भी मिला 2020 में मैंने समझा कि बांस है क्या। बुद्धिजीवी लोग काफी आते हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। सर जी, आप उसको हम पहले समझे तो सही कि है क्या। आप उसको चालू होने के पहले ही रोक दोगे तो चालू कैसे होगा? सुनिए आप, चालू होगा कैसे? पर्यावरण एक अलग मसला है, हम उसको पर्यावरण से पूरी तरह से नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं, जोड़ना तो पड़ेगा ना, पूरी जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो जोड़ना चालू तो करने देंगे कि नहीं? 50%। अरे भगवान, जोड़ना चालू करने देंगे कि नहीं? हम अभी बात क्या कर रहे हैं कि बांस के फायदे क्या है, बांस आया क्यों। ऐसे खेती बहुत अच्छी चीज है, आप खेती आप समझे ही नहीं। हम बात क्या इतनी कर रहे हैं कि बांस आया क्यों, ऐसा हम बात ये कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे पृथ्वी के एक एक कोने में बांस लगा नहीं, दो। आप मैं भी वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप समझ वो रहे हो कि बलराम भाई सबको बांस का पौधा बेच देंगे, सबको बांस लगवा देंगे। ये आपकी भ्रांति को चेंज कर लो। पर्यावरण, अरे थोड़ा सा मैं बोल दूं, थोड़ा पर्यावरण एक चीज ये कि अभी जो अपना संतुलन बिगड़ गया पृथ्वी का, उसको फास्ट में लाने के लिए बात है। अब एक चीज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, उसको फास्ट में लाने के लिए बात है। ये लेवल आ जाए, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब वो बात सोचेंगे कि आज क्या करना है, अपने आज मर रहे हैं, आज तो मर रहे हैं, दूसरे पेड़ का जामुन का पेड़ इसलिए नहीं है कि एक बार लगा करके आप उससे कितना पैसा कमाओगे। आज किसान को जेब में 2 रुपए चाहिए तुरंत, तो वो उस तरफ जाएगा। किसान 2 रुपए नहीं है ना, तो उस तरफ जाएगा ही नहीं। फिर वो किसान को मजदूरी, सुनो वो मजदूरी आप ये समझिए, आप फार्मिंग की बात करो, आप पर्यावरण की बात मत अरे करो। सुनिए, आप आप समझने में पहले गलती हो रही है। बलराम जी रुकिए, आप पहले अपना परिचय बताइए मुझे, मैं मेरे से बोलूँगा। सर धर्मेंद्र पारे हूँ मैं, और आर्टिस्ट हूँ ऐसे में। बिल्कुल सही है। मेरी डिग्री उसमें आर्ट में हुई है, और मैं अपने आपका क्षेत्र पेशा का, क्या है? सर मेरा अपने क्षेत्र का, मैं नेचुरलिस्ट हूँ। मैं सारा बर्ड्स पे, बटरफ्लाइज पे और फॉरेस्ट के ऊपर सारा मैं वर्क करता हूँ, एज ए वॉलंटरी काम करता हूँ, और मेरे यहाँ का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो मैंने सारा बायोडाइवर्सिटी को समझा मैंने उस मामले में। तो बांस का योगदान है, लेकिन बांस को हम पूरी तरह से वो नहीं सुनिए, समझ आपका बहुत हार्टली वेलकम है। यहाँ पहली बात तो ये सुनिए, आप नेचुरलिस्ट हो, प्राकृतिक प्रेमी हो। हाँ, अब सुनिए, अब आप इतने प्राकृतिक प्रेमी हो तो हमारे गोचर भूमि होती है हाँ। हर गांव में 100-200 बीघा। सुनो, आप समझ गया मैं, समझ गया मैं आपकी बात। गंभीरता से लीजिए। समझ गया मैं।
उस गोचर भूमि को मेरा एक ये सुझाव लिख लीजिए तो उसका लैंड एक्विजिशन कीजिए, एकीकरण कीजिए। आपका 100 बीघा का इधर है, 50 बीघा का इधर है, एकीकरण करो उसका, जिसको चकबंदी बोलते हैं। और फिर उसको आप ग्राम उद्यान के हिसाब से डेवलप कीजिए। आप नेचर वाले बांस तो आप इधर से लगा लीजिए, अंदर और गुलाबी फूल लगाएंगे, कौन मना कर रहा है? नेचर में बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो सिर्फ हमारे फायदे के लिए नहीं देखी जाती, वो जीव जंतुओं के फायदे ये के लिए हमारे देखी जाती। किसानों का ठेका नहीं है, आपके सारे नेचर की पेट बढ़ने का सारा यही तो बात हमारे भी बाल बच्चे हैं। हम किसान की बात करें तो फिर ये नेचर हमारे सर पे मत को बस बस आप कुछ बात ये करो नेचर के लिए- सुनो आप नहीं, नहीं, नेचर के लिए नहीं, पहाड़ पड़े ना। हाँ, पहाड़ पड़े ना आप हाँ, तो हाँ, कोई मना नहीं कर थोड़ा मना कर रहा रहा। कोई किसान क्यों लगाए नेचर यार अभी हम पेट भरने के लिए आगे बढ़े, इसके पहले आप रोल लगा रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि पर्यावरण से मत जोड़िए, फिर ये सुनो जयेश भाई, किसानी के लिए बहुत अच्छा है। इस पर्यावरण को भूले मत सुनो। सर वो क्या सिर्फ उन्होंने परिचय दिया था। सुनो आप फायदा बताया तो। आप पर्यावरण प्रिय हो, आप मुबारकबाद, आप पर्यावरण के प्रेमी हो, पर्यावरण की बात करो। आप पर्यावरण की क्लास चले जब यहाँ बैठना पड़ी जाती है या फिर भी हमारी एग्रीकल्चर क्लास हो रही है। अभी पर्यावरण की बात चल रही नहीं नहीं पर्यावरण की बात है तो नाम आ गया, अपराध कर दिया अपने एग्री में कितना लैंड जो फॉरेस्ट बस ठीक है ठीक है, हम लोग खेती की बात करेंगे। कितना है? जब हम खेती की बात करेंगे हम खेती की बात खेती नहीं करेंगे कर सकता। बात करेंगे। लाखों हेक्टर में लाखों हेक्टर में वो सब आपके, हाँ वो जो बीच हमें में कितना जरा सा बच रहा है वो किसानों के लिए छोड़ दो, और बाकी जो अरे पूरा मैं लैंड खुद भी किसान हूँ, खेती की बात करेंगे हम उस टॉपिक पर पर्यावरण पे नहीं जाएंगे, हम खेती की बात करेंगे। उसको पर्यावरण को फायदा नहीं हो रहा क्या बांस से? अरे सुनो तो, क्या 100% बांस लगा रहे हैं क्या किसान? मेरी बात लगा भाई, थोड़ा तो समझ एक बात सुनो, मेरी बात आपने गंभीरता से सुनी? अरे मैंने मैंने- सुनी, मैंने पता है सर, नहीं, आप- आपकी बात वैसे आप नहीं समझ में सिलेंडर मत लीजिए, हाँ। हम आपके पर्यावरण को मैं का सिलेंडर हो रहा हूँ। सुनो तो सुनो। नहीं, आपके पर्यावरण से किसान को कोई कुछ हम मिल जाएगा सिर्फ क्या? किसानी की बात कर रहे हैं। सुनो तो सही, वो मैं आप- आपसे मेरा सुझाव है, दूसरे भी लगा। अरे यार इनको मेन पॉइंट पर दो। मेरा सुझाव है खेत के चारों तरफ हम बाउंड्री के लिए सुरक्षा अरे के ये सब लिए पता है नहीं, तो कुछ- बात कुछ- नहीं, नहीं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, इसकी नहीं, बात अब सुन लो। मेरी बात सुन लो। आप उन फैक्ट्री वाले से कोई भी बोलते हो ये धुआं निकालना बंद करो तो पौधे लगे, कितने कर रहे हैं प्यार सर, से कर रहे हैं, नहीं नहीं कर रहे हैं, बहुत अरे आपके नेचरपंथी किसान भी आते कि हमारी बीएससी बंद कर दिया आपने, और वो सरसों के तेल अरे में 15% ब्लेंडेड है निकल जाए, जिसको आप अलाउ कर रहे हो। दादा आपसे मैं बहस नहीं कर बस नहीं, हमें अपराध ऐसा है, हम पेट भरने के लिए तो अपराधी हो गए, मैं भी पेट आपका भरने- नेचर के अपराधी नहीं हो गए सारे किसान। मैं भी पेट भरने क्या आपकी के लिए नेचर बात कर बनती है? पहाड़ों पे गंजे रहने का लगाओ ना, मना करें थोड़ी कर रहे आप हैं। पीपल के वृक्ष लगाओ। कमाल करते हो। ये अगुवाई करना चाहिए, जो पहाड़ गंजे हुए हैं हाँ उनको लगाओ, आप उनको आपको लगाना दीजिए। चाहिए। हमारे तो भाई जी जमीन क्या है, हमको 5% जमीन दे रखी है, 5% में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आपकी नेचर को भी कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। अब तक तो हम गेहूं चोना बोल रहे थे, अब हम बांस ले रहे हैं, चंदन ले रहे हैं, वो क्या नाम है अगरूड ले रहे हैं। ये क्या है, ये प्राइवेट में नहीं है क्या हमारी? ठीक है, आप बताइए, आप तो अपनी चर्चा जारी रखें। हाँ तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। नहीं डिस्टर्ब का नहीं, सही बात, आपके ये बात रखना नहीं जरूरी है। नेचर वाले देखो सुनो, बात रखो तो अब मैं हमें यहाँ पता चलेगा कि student आप के जैसे साथ- मित्रों को भी हमको सुधारना पड़ेगा, नहीं। वरना होगा क्या? कारण सबको सुधरेंगे हम। आपको जरा ऐसा लग रहा है बलराम भाई अरे, गलत दिशा में जा रहे मैं तो हैं, खुद इसलिए बात- सुधारना पड़ेगा हाँ कि नेचर के प्रति ही हम सब इतने सारे कुछ न कुछ सोच रखते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। एक चीज, और आप जैसे मित्र कहीं खड़े होंगे ना तो वो किसान को बोलेंगे आप एक ये लगा लो, एक ये लगा लो, उसको गेहूं लगाने से फुर्सत नहीं है। किसान को पहली बात क्या चाहिए कि आपके जेब में 2 रुपये आएगा कैसे, मेरी तो वो बात पेड़ सुनो। पौधे से अटैच होगा, मेरी वरना बात वो सुनो, आप छोटी छोटी फसलों से छूट नहीं रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ कृषि की बात करो और उसका कमर्शियल हाँ, फायदा तो क्या- क्या- क्यों कैसी बात कही है? हाँ, तो आप समझे ही नहीं मैं बात क्या कर रहा हूँ। आप बात ये करी कि हम लोग उसको लिया क्यों यहाँ पर। हम लोग बायोडाइवर्सिटी जैसे शब्दों पे नहीं जा पाएंगे। आप ऐसा है, प्लीज हमारा निवेदन है, नेचर शब्द कोई बाहर निकाल दीजिए। हाँ, बस हमें नेचर से कोई लेना देना नहीं, नेचर सुधर गया वो उसका तकलीफ है। उसको अलग रख के बात ये करो। हमारी डिस्टर्ब हुई क्लास। सुनो मैं आपको करा था, आपने कहा था कि मेरे को तो बीड़ी पीना पड़ेगी, उसके बाद काम होगा। एनर्जी चाहिए। दिमाग खराब करने नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनमें जो काम कर रहे हैं ना, जो काम करने के लिए हर आया है, आदमी जो सुनने जहाँ के पर लिए काम आया है, करता है ना, उनकी सोच पर्यावरण मेन से एक बात पर्यावरण नहीं सुधारता है क्या? क्या हम सब जमीन में बांस लगा रहे हैं क्या? सर, पर्यावरण नहीं, सभी जंगलों में बांस लग रहा है क्या? अपराध आप देखिए, अपराध की बात करो नहीं यार, कहाँ नहीं, नहीं, कोई- इतने कोई- बाढ़ खाली बीड़ी पीपल पीना लगाओ ना, बड़ी जनता में बात नहीं रखी है, आप नहीं, आप बीड़ी पर्यावरण साथ प्रेमी दीजिए। हो तो इतने पीपल लगाओ ना यार। अरे बीड़ी मतलब में बात कौन सी पीते हो? देसाई पीते अरे हैं हमारी बढ़िया क्लास चल रही थी, इनसे हम कैसी कैसी कर दी आइए, आइए, आप आइए। हमने एक
1000 रुपए किराया भाड़ा भुगत के सर जी कैरेट आप आइए, आप आप किसान है, कैरेट बस पे रख के हमारे घर बच्चे से को